ट्रांसफार्मर WTI एंड OTI प्रोटेक्शंस। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की WTI और OTI प्रोटेक्शंस के बारे में कि व्हाट इज़ WTI, व्हाट इज़ OTI, व्हाई वी रिक्वायर्ड WTI एंड OTI प्रोटेक्शंस ऑन ट्रांसफार्मर, हाउ टू रीड द रीडिंग ऑफ OTI एंड WTI गेजेस, यानी जो WTI और OTI गेजेस ट्रांसफार्मर पर लगी हुई हैं उनको हम कैसे रीड कर सकते हैं। व्हाट आर द सेटिंग्स फॉर अलार्म, ट्रिप एंड कूलर कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स। हम सेटिंग्स टेम्परेचर को देखते हुए क्या रखते हैं। तो सबसे पहले बात करें WTI की। द WTI मीन्स वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर विच इज़ इंडिकेट द वाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। WTI हमें ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग टेम्परेचर के बारे में बताता है। WTI आल्सो ऑपरेट द अलार्म, ट्रिप एंड कूलर कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स। जिन ट्रांसफार्मर्स पर कूलिंग सिस्टम लगा होता है तो उन कूलर के फैंस को जो हमारा WTI है उसमें एक कॉन्टैक्ट हम यूज़ करते हैं उनको ऑन ऑफ कराने के लिए। उनकी सेटिंग्स क्या रखी जाती हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो WTI की एक हमारे पास गेज है, उसके बाद WTI के बाद है OTI। OTI मीन्स ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर विच इंडिकेट्स दी ऑयल टेम्परेचर इन अ ट्रांसफार्मर। तो जो OTI है इट आल्सो ऑपरेट अलार्म एंड ट्रिप कॉन्टैक्ट्स। ये एक OTI की गेज है हमारे पास जिस पे हम फिजिकली देख भी सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चल रहा है और इससे अलार्म या ट्रिप का सिग्नल भी ले सकते हैं। तो बेसिकली WTI और OTI ट्रांसफार्मर पर लगी क्यों होती हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल एंड वाइंडिंग आर फुली इनक्लोज्ड एंड कैन नॉट बी मॉनिटर फिजिकली। सो फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ऑयल एंड वाइंडिंग विच टेल्स द लोडिंग इफेक्ट ऑन वाइंडिंग एंड ऑयल टेम्परेचर फ्रॉम आउटसाइड वी नीड WTI एंड OTI। फिजिकली हम ऑयल और वाइंडिंग को देख नहीं सकते, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, लोडिंग इफेक्ट को चेक करने के लिए WTI और OTI। दी वाइंडिंग एंड ऑयल आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसकी मॉनिटरिंग भी जो है कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी होती है। सो फॉर मॉनिटरिंग ऑफ दीज वी रिक्वायर WTI एंड OTI। तो WTI और OTI ट्रांसफार्मर पे क्यों यूज़ करते हैं ये आपको समझ आ गया। उसके बाद है कि WTI और OTI की जो गेज है उसको हम कैसे रीड करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये WTI की हमारी ये गेज है और ये हमारी एक OTI की गेज है। तो WTI में सबसे पहले जो ये ब्लैक कलर की नीडल है ये हमें करंट वाइंडिंग टेम्परेचर बताती है। WTI में जो ब्लैक कलर की नीडल है ये क्या बताती है, करंट जो टेम्परेचर वाइंडिंग का चल रहा होता है। और जो रेड कलर की नीडल है ये मैक्सिमम टेम्परेचर बताती है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया था वो कितना गया था। तो उसके बाद ये जो सेटिंग है ये ट्रिप की सेटिंग है, यानी ट्रिप का जो कॉन्टैक्ट NO जो है NC बन जाएगा जैसे ही इस लिमिट पे पहुंचेगा जो हम सेट करेंगे। इसी तरीके से इसमें हम अलार्म की भी सेटिंग होती है और WTI में हमारे पास कूलिंग की भी सेटिंग होती है कि तीन हमारे पास स्विचेस होते हैं। फिजिकली टेम्परेचर की जो WTI है गेज है कैसे लगी होती है मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियो में। इसी तरीके से ऑयल में भी ऑयल टेम्परेचर जो करंट चल रहा होता है वो ब्लैक नीडल बताती है, जो मैक्सिमम गया वो रेड नीडल बताती है। और ट्रिप और अलार्म की सेटिंग्स की स्विचेस की सेटिंग दी होती है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसकी जो अलार्म और ट्रिप की सेटिंग्स हैं वो क्या होती हैं उसकी अगर हम बात करें तो जो कूलिंग सिस्टम है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। जो कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर का होता है वो जो फैंस जो लगे होते हैं कूलिंग के लिए उसकी जो सेटिंग अमूमन रखी जाती है वो फ़ैन ऑफ की 55 डिग्री पर रखी जाती है और ऑन की 60 डिग्री पे। यानी कि अगर 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाए वाइंडिंग का तो फ़ैन ऑफ हो जाए और जैसे ही 60 डिग्री हो तो क्या हो जाए, फ़ैन हमारे ऑन हो जाए ताकि हमारी वाइंडिंग कूल हो जाए। इसी तरीके से अलार्म का जो हम सिग्नल सेट करते हैं वो 85 डिग्रीज पे रखते हैं कि अगर वाइंडिंग का टेम्परेचर 85 डिग्री हो जाए तो अलार्म आ जाए हमारे पास ताकि हम कुछ उस पर लोडिंग कम कर सकें। और WTI ट्रिप की सेटिंग हम 95 डिग्री या फिर 100 डिग्री सी तक रखते हैं, ये स्टैंडर्ड है। हम उसमें वेरिएशन भी होंगी डिफरेंट जगहों पर
थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। तो व्हाट आर द सेटिंग्स फॉर ओटीआई। ओटीआई में जो अलार्म हम लेते हैं ऑयल का टेम्परेचर वो 80 डिग्री सी है, और ट्रिप जो हम लेते हैं वो 90 to 95 डिग्री सी है। तो वाइंडिंग से ऑयल का जो सेटिंग है टेम्परेचर अलार्म और ट्रिप की वो थोड़ी सी कम होती है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उस पर ये हमारी जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर की गेज है उसमें ये कनेक्शंस जो हैं इसके आ रहे हैं। अच्छा, WTI और इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर के साथ, वो भी मैं आपको इसकी वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए 3 स्विचेस हैं, एक अलार्म का, एक ट्रिप का और एक ये फैंस लगे हुए हैं कूलिंग के लिए। इसको ऑन ऑफ कराने के लिए हम एक कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी जो गेज है वो है WTI में भी हमारे पास यहाँ सेटिंग्स हैं, स्विच लगे हुए हैं जो कि NONC होते हैं विद दी ऑयल टेम्परेचर। तो ये फिज़िकली ऐसे गेज लगी होती है और इससे हमारी अलार्म, ट्रिप और कूलिंग की जो है कनेक्शंस जा रहे होते हैं। तो अब अगर हम बात करें अपने प्लांट की, जो हमने सेटिंग्स रखी हुई हैं जो है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो हमने फ़ैन की सेटिंग रखी हुई है वो 58 to 64 डिग्री सी रखी हुई है। इस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं, ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखते हैं, बट नियर अबाउट जो मैंने आपको बताई वही सेटिंग्स होती हैं। तो ये हमारे प्लांट की सेटिंग्स हैं। अब WTI और OTI की वायरिंग कैसे होती है। WTI बेसिकली 2 रेफरेंस सिग्नल लेता है, एक डायरेक्टली एक ऑयल से लेता है, दूसरा जो है एक CT के थ्रू लेता है, क्योंकि जैसे ही लोड बढ़ता है तो वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है। उसके रेफरेंस दोनों को मैच करके ये जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है ये हमें सिग्नल देता है। जो 3 स्विच मैंने आपको दिखाए थे, एक जो है कूलिंग सिस्टम के कॉन्टेक्टर को चला जाता है, दूसरा जो है DCS पे अलार्म के लिए हम यूज़ करते हैं, तीसरा जो है हम ट्रिप रिले में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों WTI के कॉन्टैक्ट्स हैं, इसकी वायरिंग है। नॉर्मली इस तरह ही होती है सब जगह पर, बट हमारे प्लांट की ये एज प्रैक्टिकल जो ड्राइंग है वो उसमें हमने यहाँ पर तीनों कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए हुए हैं। तो OTI में क्या होता है, OTI में भी एक ऑयल का पॉकेट होता है, उसमें हमारे पास एक कैपिलरी के थ्रू ऑयल गेज तक हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो सेंस करता है, और सेंस करने के बाद ये भी हमें 2 सिग्नल देता है, एक अलार्म का और एक ट्रिप का। तो इसमें भी हमारे पास 2 रिले लगे, 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक हम DCS पे ले लेते हैं अलार्म के लिए, एक हम अपने ट्रिप रिले को दे देते हैं। तो WTI का जो अलार्म के और OTI के कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें देखें ये NO कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर मैच होता है जो हमने सेट किया होता है तो ये NO कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, NC बन जाता है और सप्लाई मूव हो जाती है। अगर अलार्म है तो DCS की तरफ, और अगर ट्रिप है तो ट्रिप रिले को चली जाती है, जो भी हमारा प्रोटेक्शन का ट्रिप रिले है। इसी तरीके से वाइंडिंग का है, इसी तरीके से ऑयल का है। तो हमारे पास जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सबसे पहले जो ट्रिप के लिए हमने फ्लैग रिले यूज़ किया हुआ है, जिससे हमें क्या होता है कि हम उसमें एक ये जो NO कॉन्टैक्ट है इससे उसकी कॉइल को सप्लाई दे देते हैं, जिससे हमें 4 मज़ीद NO कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं जो कि हम अपनी प्रोटेक्शंस में यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा DCS है जिसमें हम अपना अलार्म देखते हैं, और लास्ट वन है लॉकआउट रिले, जो कि अगर ट्रिप सिग्नल है तो ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करने के काम आता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑयल लेवल प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर पे ऑयल लेवल प्रोटेक्शन कैसे काम करती है और उसकी गेज को हम कैसे रीड करते हैं। तो देखते रहिए इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री।